इंग्लिश रीडिंग सेशन में डे 1 में मैं आपको पढ़ाऊंगा का से का पे जो भी मात्राएं होंगी, जो भी हमारा डंडा होगा, उससे क्या इंग्लिश निकल बनती है और उसको हम क्या पढ़ते हैं। बात समझ आ रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक एक लेटर बन के क्या बनता है, वर्ड बनता है, और वर्ड मिलके ही क्या सेंटेंस बनता है, हमारा बनता है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लेटर सीखेंगे, उनको प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, उनको बोलेंगे कैसे। जैसे मान लो जब हमारा के आता है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, के पढ़ते हैं। जब कोई वर्ड बनते हैं तो के पढ़ते हैं नहीं, क्योंकि जब लेटर पढ़ते हैं तब तो इसको के पढ़ते हैं। और जब हमारा कोई नाम लिखा होता है तब हमारा क्या निकलता है। सपोज दैट मैंने एक नाम लिया कोमल, अब कोमल नाम में के बनेगा। तो जब हम कोमल नाम पढ़ेंगे तो केमल करके पढ़ेंगे, केमल करके तो नहीं पढ़ेंगे ना। हमको ये पता होना चाहिए कि के से क्या निकलता है, का निकलता है। तो हम इसको डायरेक्ट क्या बोलेंगे, का पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, का। तो यानी के से क्या बनता है हिंदी में, का। तो जब भी के आएगा तो वहां पे हमारा साउंड क्या निकले, क्या बोलेंगे हिंदी में, का। और ऐसे ही थोड़ा सा चेंज करके इसमें अगर एक डंडा लगा दे तो इसमें देखिए लास्ट में का, लास्ट में क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है, लास्ट में निकल रहा है कि नहीं। और जहां पे भी आ निकलेगा वहां पे ए ऐड होगा। क्लियर है सभी को? जैसे देखिए का मैंने लिखा, का पे डंडा का, और यहाँ पे देखिए के था, यहाँ पे के की और क्या होगा, के साथ में ए हो गया। यानी यहाँ पे क्या निकल रहा है, आ निकल रहा है। और जब आ निकल रहा है तभी इसके साथ में क्या ऐड हो गया है, ए ऐड हो गया है। क्लियर है? ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा का पे छोटी की मात्रा। सब लोग जानते हैं कि छोटी की मात्रा हमारी लेफ्ट साइड से करती है और बड़ी की मात्रा राइट साइड से करती है। तो देखिए का पे जब छोटी की मात्रा होती है, जैसे सपोज दैट मैंने नाम लिखा किरण। अब किरण पढ़ने के लिए के आई होता है, शुरू में होता है ना। तो अगर हम यहाँ पे सिर्फ का पढ़ दें तो वो तो सही नहीं होगा ना, क्योंकि जब के साथ में आई आएगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, की पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है? थोड़ा सा ध्यान से समझिए। नेक्स्ट है हमारा का पे बड़ी की मात्रा। अब जब का पे बड़ी की मात्रा होगी तो के साथ में क्या आएगा, डबल ही आएगा। और जब का के साथ में डबल ही आएगा तो हम इसको का तो नहीं पढ़ देंगे, ना का पढ़ देंगे, ना की पढ़ देंगे, की। और क्या पढ़ेंगे इसको हम, की, यानी लॉन्गी, बड़ी, की। उस दिन मैंने एक वर्ड पढ़ाया था, उसमें आपको ये समझाया था कि नहीं समझाया था? ओके। नेक्स्ट है हमारा का। फिर का के ऊपर हमारी दूसरी मात्रा चढ़ी हुई है जिसको छोटे ऊ की मात्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छोटे ऊ की मात्रा। अब जब का पे छोटे ऊ की मात्रा चढ़ी होती है तो वो क्या हो जाता है, के यू, यानी कू। क्या पढ़ते हैं उसको, कू। जैसे कुसुम, एक नाम है कुसुम। अगर कुसुम में आ जाए तो हम उसको का पढ़ेंगे। शुरू में अगर के यू दिया होगा तो हम उसको का पढ़ देंगे, का तो नहीं पढ़ देंगे। जब के यू दिया होगा, हमने पढ़ रखा है कि उसको क्या पढ़ेंगे, कुसुम, कू पढ़ेंगे शुरू में। तो पूरा नाम जब लिखा होगा तो उसे आराम से हम लोग पढ़ लेंगे। समझ आ गया सभी को? नेक्स्ट है हमारा का पे बड़े ऊ की मात्रा। और जब का पे बड़े ऊ की मात्रा आएगी तो हमारा के साथ में क्या आएगा, डबल ओ। तो जब डबल ओ आएगा तो हम कू तो नहीं पढ़ देंगे, क्या पढ़ेंगे, कू। क्या पढ़ेंगे, कू। जैसे इसमें लॉन्ग ई पढ़ रहे थे वैसे इसमें लॉन्ग बड़ा ऊ आ रहा है ना, तो लॉन्ग करके पढ़ो, थोड़ा ड्रैग करो उसको पढ़ने समय। जैसे कू, कू। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट हमारा का पे ए की मात्रा। ये ए की मात्रा है। जब एक मात्रा होती है, वो एक ही मात्रा होती है, तब हम का के साथ में क्या होता है, ई होता है। और जब भी का के साथ में ई आएगा तो हम उसको का तो कू तो नहीं पढ़ देंगे, ना का पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे उसको, के। क्या पढ़ेंगे, के। जैसे केशव नाम हुआ, केशव नाम में जब के ई दिया होगा तभी तो आपको के पढ़ोगे शुरू में, कसब तो नहीं पढ़ दोगे। और जब के ई पढ़ोगे तो समझ जाओ कि क्या है ये, के है ये। यहाँ पे नाउन प्रोनाउन क्या निकलेगा, मतलब बोलने में क्या निकलेगा, के निकलेगा। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट है हमारा का पे आई की मात्रा, यानी डबल मात्रा है तो का पे आई की मात्रा है। और अब देखिए के ए आई आ रहा है, तो उसको क्या पढ़ेंगे, कई। क्या पढ़ेंगे, जैसे एक नाम होता है कैलाश होता है। अब कैलाश में हम लोग के ई तो नहीं आएगा, कैलाश के नाम में क्या आएगा, के ए आई। और जब के ए आई आएगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, कई। क्या पढ़ेंगे, कई। ये जब आप बड़े बड़े वर्ड पढ़ोगे तो आप छोटा सा दिमाग लगाओगे तब आपको 100% आ जाएगा कि क्या मैंने पढ़ाया था और ये किस कदर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किस कदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा का पे ओ की मात्रा। और जब ओ की मात्रा आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अब
अभी मैंने एक नाम बताया था, कोमल बताया था। तो अब यहाँ पे देखिए को आ रहा है तो के ओ, और माँ आएगा तो यम, सब लोग जानते हैं, और ला आएगा तो यल। तो स्पेलिंग बन गई, नाम पढ़ने में आ गया कोमल। नेक्स्ट है हमारा कौ, के ए यू, कौ। अब जब कौ आएगा तब जब के ए यू लिखा होगा तो जैसे सब एक नाम लेते हैं हम लोग कौशल। अब कौशल नाम जब लिखा होगा तो उसको शुरू में के ए यू होगा, के ए यू होगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, कौ। क्या पढ़ेंगे, कौ। समझ आ रहा सभी को। नेक्स्ट है हमारा कापे अंक की बिंदी। कापे अंक की बिंदी देखिए तो के ए एन आ रहा है। जब के ए एन आएगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, कंग। जैसे एक नाम होता है कंगना, कंगना नाम होता है ना एक, तो उसमें नाम में क्या आता है शुरू में, के ए एन, और जब के ए एन आएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, कंग। क्या पढ़ेंगे, जब भी आप वर्ड पढ़ना तो इस चीज पे गौर करना। नेक्स्ट हमारा कहा, के ए एच, कहा है तो जब भी हमारा के ए एच आएगा तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, कहा पढ़ेंगे। सभी को समझ आया। तो इतने सारे मैंने विद एग्जांपल आपको समझाए हैं, और इसका डे 1 में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, अदर वर्ड पढ़ेंगे। सभी को समझ आया। तो अभी कुछ बच्चे आके हमको ये पढ़ के दिखाएंगे कि किस टाइप से हमारा ये बड़े बड़े वर्डों में ये हेल्प करेंगे। ठीक है। के कार, के ए कार, के आई की, बड़ी की, के डबल ई की, कु, के यू कु, 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 के डबल ओ कु, के ई के, के ए आई के, कै, को, के ओ को, कौ, के ए यू कौ, क, के ए एन कंग, कहाँ, के ए एच, के ए का, के आई की, के डबल ई की, के यू कू, के डबल ओ कू, के ई के ए आई कै, के ओ को, के ए यू कौ, के ए एन कंग, के ए एच कंग।